एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि अपने सीनियर को कहता है कि आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो। अगर आपने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। लेकिन उसके सीनियर का जवाब आता है, मुझे माफ करना। अब उस आदमी के हाथ में एक बच्चा दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे भरोसा है कि ये एक गलती नहीं होगी। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत साल पहले डीमंस का राज हुआ करता था। वो लोगों को मारते थे, उन पर अत्याचार करते थे। लेकिन एक आदमी था जिसने उन डीमंस का सामना किया। कई डीमंस को उसने खत्म किया। उस आदमी का नाम मोमोतारो बताया गया। वो बहुत बहादुर था और उसके बाद से ही मोमोतारो और डीमंस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक शॉप में बैठकर एक लड़का बात कर रहा था। उसका नाम सिकी था। फोन पर बताता है कि कैसे उसे निकाल दिया जाता है। उसको निकालने की वजह उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी। इसके बाद वो फोन रख देता है। इसके बाद एक आदमी आता है और सिकी के सर पर एक गोसर धर देता है और कहता है, क्या तुम्हें निकाल दिया गया बेवकूफ लड़के। उस आदमी का नाम सियोसी होता है। तभी सिकी उस आदमी को चुप होने को बोलता है और कहता है, मेरे निकाल देने से किसे फर्क पड़ता है। तभी सियोसी कहता है, तुम मुझे चुप होने को कह रहे हो, अपने बाप को। अब यहाँ पर सियोसी सिकी को पीटने ही वाला होता है पर सिकी बेड पर चढ़ जाता है। अब सियोसी सिकी से जाते वक्त पूछता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी कमरे में इतनी सारी गन्स क्या कर रही है। हम बस एक लीकर की शॉप चलाते हैं, वेपन्स की नहीं। अब फिर से सिकी सियोसी को चुप होने को कहता है और कहता है, मुझे अच्छे से पता है अब हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आते। सुनकर सियोसी सिकी को चुप होने को बोलता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बड़े लोगों के बिजनेस के बीच में मत पड़ो। तो सिकी अपने फादर से कहता है कि आप अपने आप को बड़ा बता रहे हो। हा हा हा। सियोसी सिकी से कहता है, तुम अपने आप को देखो ना, पहले तो तुम्हें निकाल दिया गया, ऊपर से तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो सिकी सीरियस होके बोलता है, वो कभी अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। और वो कहता है कि मैं इस बात से तो खुश हूँ कि हम दोनों में एक ही खून नहीं है। सियोसी कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर फोन की घंटी बजती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सिकी को बुरा लग रहा था जो उसने अपने फादर से कहा। सियोसी जैसे ही फोन उठाता है उसे पता चलता है उसे एक ऑर्डर मिला है और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी डेस्क पर सिकी के बचपन की फोटो पड़ी है। अगले सीन में सिकी अपनी बालकनी में बैठकर सोच रहा होता है कि काश उसे किसी पैसे वालों ने अडॉप्ट किया होता। उसके बाद वो अपनी गन चेक करने लगता है। तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी बालकनी से नीचे देखता है तो उसे धुआं सा दिखता है। तभी उसको कोई अजीब सी चीज बाहर खींच लेती है और वो पीठ के बल गिरता है। तभी सिकी के सामने एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, ओ तो तुम हो सिकी। लेकिन तभी उस आदमी को एक गाड़ी टक्कर मारती है और गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं सिकी का पिता होता है। और वो सिकी से बोलता है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। अगले सीन में यहाँ पर गाड़ी में बैठकर वो कहीं दूर निकल जाते हैं और सियोसी कहता है, अब उसके पास ये देश छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। सिकी कहता है, पापा आपने किसी से लोन वोन तो नहीं लिया ना, और अगर लोन भी लिया है तो आपको उस पर गाड़ी चढ़ाने की तो क्या जरूरत थी। तो सियोसी कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता उसको कुछ हुआ होगा। तो सिकी कहता है, अरे लेकिन मुझे तो लगता है ना उसको कुछ हुआ है। सियोसी बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो सिकी से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ये एक ही बार बताऊंगा। सियोसी कहता है कि तुम एक डीमन के वंश से हो और जिसको तुमने अभी देखा वो मोमोतारो के वंश से है। सिकी कहता है, पापा ये कोई मजाक का समय है। अचानक ही वो आदमी इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और इनकी गाड़ी पर एक अजीब सी चीज ने कवर कर लिया था जिससे सियोसी ड्राइव नहीं कर पाता और गाड़ी वहीं पर जाम हो जाती है। सियोसी गाड़ी से बाहर आता है और सिकी को अपने साथ चलने को कहता है। तभी उनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है जिससे सियोसी का ध्यान भटक जाता है और जैसे ही वो पीछे देखता है सिकी वहाँ से गायब हो जाता है और उसे एक अजीब सी काली सी चीज पुराने वेयर हाउस में जाती हुई दिखाई देती है। सियोसी समझ जाता है और वह भी वेयर हाउस में चला जाता है जहाँ पर उस आदमी ने सिकी को बंदी बनाया होता है। और वो आदमी सिकी से कहता है, तुम्हारे अंदर एक डीमन का ब्लड है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं, तुम जैसे को मारना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम सामेदारे होता है। सिकी उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी वहाँ पर सियोसी आ जाता है और बोलता है, मोमोतारो और डेमंस के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई होती आ रही है। मोमोतारो और मोमोतारो के जितने भी डिफेंडर थे वो सभी एक साथ आए और उन सभी को मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और इन सभी के डर से डीमंस ने इंसानों के बीच में चुप कर रहना शुरू कर दिया। तभी यहाँ पर सामेदारे एक वेपन क्रिएट करता है और सियोसी के ऊपर हमला करने को तैयार हो जाता है। सियोसी भी लड़ने को तैयार हो जाता है और वह भी अपना एक वेपन तैयार कर लेता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वेपन वो यूज कर रहे थे उसे ब्लैक मिस कहते हैं और ये चीज मोमोतारो के वंशज के पास ही होती है। सामेदारे सियोसी को सीनियर कह के पुकारता है और कहता है, तुम्हारी एज हो गई है। सियोसी मोमोतारो एजेंसी का ही मेंबर हुआ करता था। सियोसी का असली नाम सियोसी मोमोगवारा बताया जाता है। तो सियोसी कहता है, मुझे उस नाम
नाम से मत पुकारो। और यहीं पर सीकी सोच रहा होता है कि मेरे फादर मोमोतारो के वंश हैं। श्योशी सामेतारे से कहता है कि मेरा नाम इचिनो से श्योशी है। सामेतारे कहता है नाम बदलने से आपका वंश नहीं बदल जाएगा, लेकिन जो भी हो आप ये तो नहीं भूले होंगे कि डेमंस कितने खतरनाक हुआ करते थे। सेमी श्योशी से कहता है आपने एक डीमन को बचाया है और अब आपको भी खत्म किया जाएगा। और तभी श्योशी सामे पर अटैक कर देता है और बदले में सामे भी श्योशी पर अटैक कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी सीकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी आंखों के सामने ये सब क्या चल रहा है। सामे तारे श्योशी से पूछता है कि तुम एक डीमन को क्यों बचा रहे हो। डीमन एक राक्षस होता है जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है। श्योशी सामे पर अटैक करता है और सामे उस अटैक को डॉज कर देता है और बदले में मौका देखकर श्योशी पर हमला कर देता है, जिससे श्योशी बहुत घायल हो जाता है। सीकी अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। सामे तारे श्योशी के पास जाकर कहता है आपको क्या लगा था आप मुझे हरा दोगे। सिकी यहाँ पर सामे तारे पर चिल्लाता है और सामे का ध्यान सिकी पर चला जाता है और सामे तारे सिकी के पास जा ही रहा होता है, तभी श्योशी उसका पैर पकड़ लेता है। तो वो पूछता है कि तुम आखिर एक डीमन को क्यों बचा रहे हो। तो श्योशी जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है एक पिता को क्या रीजन चाहिए अपने बेटे को बचाने के लिए, और वो मेरा बेटा है, उसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर सामे तारे श्योशी को छुपाने को बोलता है और सामे तारे अपना वेपन बनाता है और श्योशी पर हमला करने ही वाला होता है। दूसरी साइड सीकी को सामे तारे पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उसके पिता को चोट पहुंचाई होती है। वो सामे तारे को खत्म कर देना चाहता है और तभी वो धीरे धीरे डीमन बन जाता है और सामे तारे पर अटैक कर देता है, लेकिन सामे तारे उस अटैक को डॉज कर देता है, वो भी बहुत फास्ट। सामे तारे ऊपर देखता है और वो नोटिस करता है कि सीकी ऊपर लटका हुआ है और जैसे ही वो नीचे आता है सामे तारे कहता है ये अवोकन हो चुका है। सामे तारे बताता है कि डीमन ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट करते हैं और सीकी सामे तारे पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के दौरान सामे तारे सीकी का एक हाथ काट देता है और सीकी का हाथ वापस आ जाता है। सामे तारे बताता है कि वो डीमंस को इसलिए मारता है क्योंकि डीमंस एक टाइम के बाद अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। सीकी ब्लड को मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेपन बना लेता है और ये देखकर सामे तारे शॉक हो जाता है। सीकी सामे तारे पर फायरिंग शुरू कर देता है और सामे तारे भी अपने वेपन से सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और चीजें यही खत्म नहीं होती, उनके बीच बहुत देर तक फाइट चलती है। सामे तारे को जैसे ही मौका मिलता है वो सीकी पर अटैक करता है, लेकिन सीकी सामे तारे के मुंह पर जोर का पंच मारता है जिससे सामे तारे दूर जाके गिरता है और बहुत घायल हो जाता है। सीकी यही नहीं रुकता, वो सामे तारे के मुंह पर अपना पैर रखता है और अपने सारे वेपन्स उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और फायरिंग कर देता है। पर सीकी सामे तारे को मारता नहीं, जिसके बाद सीकी अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में वापस आने लगता है। ये देखकर सीकी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सामे तारे पास ही खड़ा होकर सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन के चलते ऐसा हो रहा है। वो लहूलुहान हो रखा होता है पर फिर भी वो अपना वेपन निकालता है और सीकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही सीकी पर हमला करने वाला होता है तभी उसके अटैक के सामने श्योशी आ जाता है। यह अटैक श्योशी को जाकर लगता है। तभी सामे तारे बोलता है तो आपको इतना सब देखने के बाद भी इस डीमन को ही बचाना है। फाइट की आवाज सुनकर कुछ लोग वेयर हाउस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है। सीकी अब एम्बुलेंस को बुलाने के बारे में सोचता है तो श्योशी कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। और श्योशी सीकी से कहता है कि तुम्हें और भी ताकतवर बनना होगा डीमन और मोमोतारो दोनों को हराने के लिए। तो सीकी श्योशी को छुपाने को बोलता है और कहता है मुझे यहाँ पर कोई भी फाइनल स्पीच नहीं चाहिए, और श्योशी यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीकी इसे देखकर बहुत दुखी होता है। तभी अचानक सीकी के पीछे एक आदमी आ जाता है और वह सीकी को बेहोश कर देता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।